डीप फेक डर्टी पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी चिंतित। पीएम मोदी ने डीप फेक को बताया खतरनाक। क्या राहुल गांधी हुए डीप फेक का सबसे ज्यादा शिकार? इमेज खराब करने के लिए डीप फेक डर्टी पॉलिटिक्स। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से समझते हैं कि डीप फेक पॉलिटिक्स होती क्या है। डीप फेक पॉलिटिक्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित है, क्योंकि वे खुद इसका शिकार बने हैं। हालांकि यह पहले से ही चल रहा है, लेकिन ताजा उन्नत तकनीक है किसी व्यक्ति को पप्पू दिखाने की तकनीक। इसका सबसे ज्यादा शिकार राहुल गांधी हुए हैं। आलू से सोना बनाने का झूठ राहुल गांधी के चेहरे पर लगा दिया गया और आलू से सोना बनाने की कला आविष्कार करने वाले खुद नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। दरअसल डीप फेक ऐसी तकनीक है जिसमें एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के फोटो का इस्तेमाल करके किसी दूसरे के चेहरे पर लगा दिया जाता है। मतलब चेहरा किसी का, शरीर किसी का। और मजेदार बात यह है कि यह एकदम ओरिजिनल नजर आता है। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने डीप फेक वीडियो पर चिंता जताते हुए उसे एक खतरनाक बताया है। डीप फेक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं एक वीडियो में दिखा गया हूं जिसमें मैं गरबा कर रहा हूं, जबकि मैंने स्कूल के बाद कभी गरबा नहीं खेला। राहुल गांधी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पर भी डर्टी पॉलिटिक्स के हमले शुरू हो गए थे। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची जैसे किस्से तब चर्चा में थे। लंबे समय से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सियासी डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी प्रवक्ताओं की राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की बदौलत पीएम मोदी भी सियासी डीप पॉलिटिक्स का शिकार होने लगे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनजाने लोग भले ही अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हों, लेकिन विपक्ष का कोई नेता उन पर अमर्यादित टिप्पणी नहीं करता था। लेकिन अब टीवी न्यूज चैनलों पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की तो विपक्ष ने भी नेताओं को पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां करने का अवसर मिल गया। मजेदार बात यह है कि जिस तरह से तर्क कुतर्क किए जा रहे हैं वे इसीलिए बेमतलब है कि जब सम्मान के राजनीतिक रंगों को छोड़कर अपमान के सियासी कीचड़ की डीप पॉलिटिक्स जोर पकड़ेगी तो इमेज तो सबकी खराब होगी ही। अक्सर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके पद का सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, जबकि बड़ा सवाल यह है कि यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी आदि भी देश के प्रधानमंत्री थे, जिन पर लगातार अमर्यादित टिप्पणियां की गई है। जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है, उनको लेकर अमर्यादित व्यवहार नहीं होना चाहिए। किंतु स्वयं पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी का जिक्र किया था। क्यों? सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? देश के दिवंगत महान नेता को लेकर अजीब तरह से सर्वे नहीं होने चाहिए। एक सर्वे होता रहता है कि अब तक सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है। इस सर्वे के बाद पीएम मोदी का सम्मान कितना बढ़ा यह तो पता नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता पर जरूर प्रश्न चिन्ह लग गया। वैसे भी वर्तमान प्रधानमंत्री की प्रशंसा में ज्यादातर सर्वे व्यस्त रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि के निधन के इतने वर्षों बाद भी वह लोकप्रिय हैं। 10 साल बाद ऐसे कितने सर्वे होंगे जिसमें मोदी कहाँ होंगे? सियासी सियानों का मानना है कि राहुल गांधी के साथ जितनी सियासी डर्टी पॉलिटिक्स खेलनी थी खेल लिए, अब उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ताओं के उकसाने के बाद जवाबी भाषाएं हमेशा हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके सियासी शिकार होंगे। फिर भी यदि जोकर बोलने के में आनंद आता है तो आसाराम सुनने की भी आदत डाल ले।